सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर सर्वशक्तिवान मीठा बाबा, आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? बाबा कहते हैं, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरे पर रहम नहीं करते, तो वो अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पदभ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। ये कौन आया सवेरे सवेरे, ये कौन आया सवेरे सवेरे। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, ना कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसी को पता नहीं है कि पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारे विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते, अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य होते, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहां भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, यह तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता, जो भक्तों को फल देने आया। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति, राघव, राजा राम की बात नहीं, वो तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरित अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते, वो तो हैं पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं की चित्र के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचे ते ऊंचे भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। बहुत स्वतः प्रधान, फिर स्वतः, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्य की, पंछियों की आदि पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल
रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है। दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की पूजा, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने कर्मों को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वो अपने को बड़ा समझते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। हर एक की अनेक ब्रांचेज निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए हैं। पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं। सोने हीरो की खानियां हैं। जहाँ बहुत धन रखते हैं उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बन गए। भारत में भी धन है परंतु गुप्त सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं क्योंकि हर एक को अपने को बड़ा समझते हैं ना। ये इतने धर्म बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है। कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंचे ते ऊंच तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को पता ही नहीं है। कलियुगी ब्राह्मण भी बहुत है परंतु वह है कुक वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण वह सब है भाई बहन होने चाहिए। अगर वो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ठहरे, फिर शादी भी ना कर सके। सिद्ध होता है वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण को कहेंगे। चोटी है ना, ये ब्राह्मणी मनुष्य को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, योग नहीं लगाते। योग बिगर ताकत नहीं आती, जोर नहीं भरता। बाप को ही अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना अलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं है। अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वो थोड़ी माप सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर ना सके। कोशिश और सागर का अंत कोई पा ना सके। तो बाबा कहते हैं तो ये समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बनाई है धर्म पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिर जाते हैं। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसी को मोक्ष कैसे मिल सकता। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं।
मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा कहते हैं जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से पर स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अब व्यक्ति इशारे में बाबा करें, जब तक आपकी याद ज्वाला स्वरूप नहीं बनी है तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैला। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।